चलो शुरू करो। Hey guys, आज हम we are going to cover sponsored display ads in the last few video। हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर ब्रांड अच्छे से कवर किया है। एक एक चीज हमने we have showed the each and everything। Today we will be covering display ads and video ads you can see in the screen। So till now we have covered like sponsored and product and brands। Now is the third slot, last part is left because जैसे अपन ने डिस्कस किया था कि वी इन द अमेजोन वी कैन टारगेट इन द थ्री टाइप्स to the user, the sponsor product brand and display। So today we will be going deep down for the sponsor display। So just Vignesh, go to that campaign, just click on the create campaign। Yeah, first of all we will discuss that कि why do we do that, why do we create this campaign। sponsor display का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मेन रीजन जो इसका मतलब होता है वो कन्वर्जन के लिए होता है। क्योंकि यहाँ अपन एक तरीके से डिस्प्ले का मतलब है कि वीडियो एड शो कर सकते हैं, रीमार्केटिंग कर सकते हैं, सेम कस्टमर को अपन दोबारा से टारगेट कर सकते हैं। सो दैट कि जो जो एंगेज कर सकते हैं उनको दोबारा, क्योंकि देर आर हायर चांसेस टू गेट इन द कन्वर्जन। तो ये मेन रीजन होता है। तो रजत, यू वुड लाइक टू गो अहेड। Yeah. So basically, in two places, we can see our ad placement in the display। तो यहाँ पे कैसे होता है कि जब भी हम SERP पेज खुलते हैं, कुछ भी हम सर्च करते हैं, whenever we search something on the Amazon, on the left hand side, we'll get the ad। So that is called a display ads। ठीक है, and another place it will come under the buy box। So this campaign's objective could be conversion and at the same time consideration also। Somehow it's consideration and somehow it's conversion। That's how this thing works। विघ्नेश अभी जो And बात। Yes. Vignesh, yeah, this is the in the left side what we are seeing। This is basically a example of a display ad। ये लेफ्ट में एक आएगा और किसी भी पीडीपी के बाई बॉक्स के नीचे आ सकता है। If Vignesh will get, then he'll show you। Vignesh, if you can। Right now। No, there is no So such हाँ, so always it doesn't come। हो सकता है कि इस पीडीपी पे अगर कोई एडवर्टाइजर नहीं चला रहा है तो नहीं दिखेगा, बट जनरली इन दो जगह पे दिखता है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स, ब्रांड एड्स एंड डिस्प्ले एड्स? सो यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग कि हियर मोस्टली वी आर टारगेटिंग द ऑडियंस। यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग होती है। एंड दिस इज द कैंपेन एंड दिस इज द एड्स जिसमें अपने को वापस से वी गेट थ्री अदर ऑप्शंस ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो एंड कन्वर्जन ऑल्सो एंड कंसिडरेशन ऑल्सो। इसके अंदर ही अपने को तीन ऑप्शंस वापस से मिलते हैं। करेक्ट। Yeah। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड इसके अलावा भी वन मोर थिंग इज यूजफुल इन हियर कि it not only we don't have to only run display ads within the Amazon ecosystem। इसके बाहर भी we can run that। for example Prime Video, Mini Video, outside of the Amazon भी हम इसको चला सकते हैं। so this is the main USP of a sponsored display ads, जो कि हमको brand ads में और हमको sponsor ad में नहीं थी ये ऑप्शन। Yes। एंड अगर आप बेसिकली। देखना चाहोगे तो इन द सेटिंग लेवल। तो बेसिकली या अपन यू जो वांट टू भी कंटिन्यू? मतलब डिस्प्ले एड्स अपन कवर क्यों करते हैं, तो बेसिक मेन पर्पज होता है इसका कन्वर्जन एंड कंसिडरेशन का, कि वी वांट टू टारगेट द कस्टमर अगेन। और वी कैन रीमार्केटिंग हेयर, लाइक वी कैन डू रीमार्केटिंग, तो सेम कस्टमर को अपन टारगेट कर सकते हैं। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी वुड लाइक टू शो कि हाउ डज द स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स लुक लाइक। तो कैन यू गो बैक टू दैट विंडो अमेजोन, गो टू द SERP हेयर। हाँ, आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे विनेश स्टे देयर, SERP एड्स, दिस इज द वीडियो एड्स, राइट। yeah। हाँ, तो ये अपनी एड्स दिखती कैसी है। तो सर ये जो विघ्नेश हैव शोड अस कि ये जो एड्स दिख रही है ये अपने को स्पॉन्सर डिस्प्ले की एड्स है, जो ये अपने को दिख रही है फिलहाल। एंड
तो बेसिकली अपनी एड्स ऐसी दिखती है, मेन मेन रीजन तो ये है। अब नाउ वी आर गोइंग टू कवर होल थिंग्स, तो जस्ट गो टू द मेन पेज बिजनेस कैंपेन, गो टू द अमेजोन या अमेजोन, यस यहाँ से करते हैं। तो बेसिकली वैसे अदर कैंपेन्स की तरह ही अपने को सबसे पहले जो सेटिंग्स मिलती है उसमें अपन कैंपेन का नाम सेट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो कर सकते हैं, एंड वी कैन सेट द लाइक स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, एंड वी कैन आल्सो सेट द डेली बजट। हियर वी डोंट हैव द लाइफ टाइम बजट, वी हैव टू जस्ट गो टू विद द डेली बजट ओनली। एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ द डेली बजट, विनेश कैन यू शो अस, इज देयर एनी लिमिट? Yeah, there should be 1,000. 1000 rupees only, Oh, sorry, 50, 50, we can, yeah. The minimum limit of the 50 rupees is the minimum. minimum limit of the for the daily budget, that is 50 rupees, मतलब 50 रुपए तो आपको we have to spend for the daily budget. Okay, so till now we have covered why do we do this display ads and how does the window tabs look like, okay, settings look like. So we have covered campaign setting. Now we are going to cover campaign and ad group. So we can just go a little bit down. So now we have the create an ad group, little bit up. Okay, now we have the, we can create the ad group. The ad groups क्या होता है कि we can create multiple ad group in the one campaign. So this is the like whenever we have to target different things, तो अपन अलग अलग ad group में उसको target कर सकते हैं, ये इसका main purpose होता है। और ऐसे यहाँ अपन ad group का name दे सकते हैं। Vignesh, can you make it blue? Can you, where is it? Yes, like that. Okay. So while I will speaking, you have to make do like that. So Rajat bro, you go with continue with the optimization strategy. Yes. So basically here we have a three optimization strategy. ठीक है, तीन optimization strategy होता है. So at the first place I have told you कि this is the only campaign, the display campaign, जिसमें आपको वापस से तीन funnel को target करने के option you'll get it, right? Which I have told you. So in the first segment, reach will be here. And the second segment, a page visits is there, and the third conversion is there. So अभी हम लोग ने इतना पढ़ा है स्टार्टिंग से स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स और स्पॉन्सर ब्रांड्स। अगर आपने वो सब वीडियोस देखी होगी तो टिल देन यू रियलाइज कि ये जो तीन चीजें बात कर रही है ये तीन अलग कैंपेन के लिए बात कर रही है, बेसिकली नॉट कैंपेन बट तीन डिफरेंट फनल को टारगेट करते हैं। व्हाट इज रीच? रीच के नाम से ही पता चलता है कि इट इज मोस्टली यूजिंग फॉर द अवेयरनेस पर्पस, राइट? और पेज क्लिक से पता चलता है कि दिस इज फॉर द वी वांट सम यूजर जो कि आए और हमको क्लिक करें, मोस्टली फॉर द कंसिडरेशन पर्पस। एंड फॉर द थर्ड कन्वर्जन, नाम से ही पता चल रहा है कन्वर्जन। सो इन द रीच जैसे कि itself it's mentioned कि will optimize your bids for the higher viewable impression। viewable impression के लिए यहाँ पे ये optimize होता है, not only impression, okay? And drive brand or product awareness by showing your ads to the relevant ऑडियंस फॉर मैक्सिमाइज रीच। तो बेसिकली क्या करता है इनका सिस्टम, इनका एल्गोरिदम अमेजोन का, ऐसे लोगों के पास अगर तुमने रीच सिलेक्ट की तो वो ऐसे लोगों के पास तुम्हारी एड शो करेगा जिनकी मतलब चांसेस है जो जो देखे, मतलब रीच बढ़ जाएगी, आपकी फनल बढ़ जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपकी रीच बढ़ती है तब आपकी कन्वर्जन के चांसेस भी घटते हैं। सो दिस इज मोस्टली यूजिंग फॉर द अवेयरनेस पर्पस, राइट? सेकेंड, इट इज पेज विजिट। पेज विजिट जैसे मैंने आपको कहा, आपको इसका सिस्टम, amazon का सिस्टम ऐसे लोगों को दिखाएगा जिनकी लाइकलीहुड है, मतलब जिन जिन जो आपके इसमें क्लिक कर सकते हैं। ये कैसे करता है? उसका एल्गोरिदम ऑलरेडी सेट होता है, बिकॉज रेदर देन ह्यूमन बीइंग, एआई सिस्टम्स और स्पेसिफिकली बड़े बड़े कंपनीज के एल्गोरिदम इतने अच्छे सेट होते हैं, दे एग्जैक्टली नो कि लोगों की पैटर्न ये लोग जानते हैं कि किसको मैं दिखाऊंगा तो वो सिर्फ देख के छोड़ देगा, किसको मैं दिखाऊंगा देन दिल क्लिक इट, एंड किसको मैं दिखाऊंगा जो खरीदेंगे। ठीक है, वो यूजर बिहेवियर को ऑलरेडी जानते होंगे। सो इन पेज विजिट व्हाट विल हैपन कि ये ऐसे लोगों के आपकी एड को पुश करेगा जिनके चांसेस है एटलीस्ट क्लिक करने की। वो खरीदे ना खरीदे बात की बात है, बट एटलीस्ट दिल क्लिक ऑन इट। ठीक है, और क्लिक जब करेंगे तो इसकी कॉस्ट मेट्रिक क्या है? इसकी कॉस्ट मेट्रिक है सीपीसी, पर क्लिक ये चार्ज होगा। आई थिंक दिस टू थिंग्स आर क्लियर। एंड थर्ड इज कन्वर्जन। कन्वर्जन में आपको कहा कि ऐसे लोगों को आपकी एड शो होगी जिनकी आदत होगी कुछ ना कुछ खरीदने की, या फिर ऐसी यूजर जिनकी चांसेस है कि आप जो एडवर्टाइज कर रहे हो
राइट, जैसे कि अमेजोन में आप अपनी ये कर रहे हो, तो अमेजोन में वो डिस्प्ले एड से ये सब खरीदने की उनको आदत है। ठीक है, तो बेसिकली उन लोगों के लिए आपको वो एड, मतलब बेसिकली फॉर दोज पीपल योर एड विल बी शोन टू them, right? So then there'll be a likelihood of a conversion. तो इसमें क्या होता है कि conversion the one of the best. If you want कि मुझे I need something, I need ROAS, I need ACOS, मुझे 5 रुपए खर्च करके 10 रुपए कमाने हैं, if that is your intention, yes, if conversion is intention, then you should click it, right? मतलब you should select this option, the conversion. So यहाँ पे भी कॉस्मेटिक्स क्या है, here also cosmetics is CPC। ठीक है, CPC के हिसाब से यहाँ पे भी आपकी ये होगी, और इसमें सीपीओ भी एक, इसको आप सीपीसी कह लीजिए या सीपीओ भी एक ऑप्शन है यहाँ पे। सो विद इन but दिस it टू charge only for the मोस्टली CPC. CPC, and one thing we have mentioned, that is CPO also. Tanya have mentioned, but exactly it is not here. So maybe you can remember कि पेज विजिट और कन्वर्जन में मोस्टली सीपीसी ही काउंट होती हैं, एंड फॉर रीच द वीसीपीएम विल बी काउंटेड, द viewable impression will be counted. So that's how the Yes, optimization strategies will work here yes. in So each reach funnel. means like Vignesh, just stay there 1 second. I want to add something. Yeah. So if I have to sum up in the 1 minute, तो रीच का मतलब ये है, उन लोगों को ये टारगेट करता है। जब अपन रीच को टारगेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों सिलेक्ट एक साथ नहीं कर सकते, तीनों में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, वन एट ए टाइम। यदि अपन रीच के साथ जा रहे हैं तो इट मीन्स कि ये ऐसे टारगेट करता है कि सब लोगों को टारगेट करता है, अपनी एड सभी लोगों को दिखाएगा। बट उन लोगों की टेंडेंसी ऐसी नहीं है कि वो खरीदे या नहीं खरीदे। ये रीच का मतलब होता है मेन रीजन अवेयरनेस। जब अपने को इंप्रेशन करना होता है, इंप्रेशन Correct. ज्यादा चाहिए, अवेयरनेस अपने को स्प्रेड करनी होती है, तो अपन रीच के थ्रू जाते हैं। बट इफ यू हैव टू गो विद द पेज विजिट, सेकंड ऑप्शन, इट मीन्स कि जब अपने को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स, लोग अपने प्रोडक्ट्स को आए, ज्यादा से ज्यादा विजिट करें, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उस पर क्लिक करके उसको एक्सप्लोर करें एक तरीके से कि ठीक है, तो उसका मतलब एक तरीके से ऐड टू कार्ट करें, एक तरीके से ऐड टू विश लिस्ट करें। तो इसको बोलते हैं पेज विजिट, क्योंकि पेज विजिट इसमें अपना ज्यादा मेन पर्पज होता है। तो अमेजोन उसके बेसिस पे ही ऐसे लोगों को टारगेट करता है जिन लोगों की ऐसी टेंडेंसी है कि वो डिफरेंट डिफरेंट, दे गो टू द डिफरेंट डिफरेंट पेज, प्रोडक्ट पेज एंड, तो वो ऐसे ऐसे एक तरीके से एंगेजमेंट करते हैं। और फाइनली द कन्वर्जन, तो हेयर द मेन पर्पज इज कन्वर्जन। हमें ज्यादा से ज्यादा सेल चाहिए, तो इट मीन्स कि जब अमेजोन आएगा, अमेजोन उसी लोगों को टारगेट करता है, उसी लोगों को जिन लोगों की टेंडेंसी है, दे हैव इज लाइक डाटा। अमेजोन के पास सारा डाटा होता है कि ये बंदा है कि इसके देर आर हाईएस्ट चांसेस ऑफ कन्वर्जन। ओके, तो उसी लोगों को एड शो करेगा। ठीक है, यदि मैं सेम कीवर्ड डाल रहा हूँ, लाइक कुछ भी डाल रहा हूँ, सेम चीज मैं शो कर रहा हूँ, मी एंड रजत, बट रजत हो सकता है कि रजत की ऐसी टेंडेंसी है कि रजत की टेंडेंसी है एक्सप्लोर करने की, तो रजत आएगा पेज विजिट के थ्रू, बट मेरी टेंडेंसी ऐसी है कन्वर्जन के थ्रू। तो मैं, मेरे को ज्यादा कन्वर्जन कर देता हूँ, मैं ज्यादा प्रोडक्ट खरीदता हूँ, तो मेरे को फिर जो कैंपेन शो होगा वो कन्वर्जन वाला होगा, ना कि पेज विजिट वाला। तो ये आई थिंक आई हैव फिनिश्ड। Yeah, Rajat, go ahead for the cost control. And one more thing I will highlight on the reach section. So here आपने देखा होगा कि for the previous campaigns mostly we are charging, whether it's Meta or whether it's any platform, mostly it is the CPM is charges with the कि आपकी कितनी views हो गई, right? Based on the impression. And what is the difference between the viewable impression, क्योंकि यहाँ पे VCPM लिखा है। So viewable impression ऐसे लोग को होते हैं बेसिकली जो आपकी एड को पूरी देखते हैं, वो भले आपकी पिक्चर हो या फिर आपकी वीडियो हो, वो एक एक पर्टिकुलर टाइम तक देखते हैं। अगर आपकी वीडियो मान लो कि 10 सेकंड, मान लो 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया, मान लो कि 4-5 सेकंड, तो एटलीस्ट वो देखेंगे। ठीक है, तो वो माना जाता है व्यूएबल इम्प्रेशन। ऐसा नहीं कि, क्योंकि देखो व्हेन यू आर स्क्रोलिंग Amazon ऑल्सो, हम स्क्रोल ही करते हैं, राइट? एक होता है कि हम ऐसे ही देख के चले गए, राइट, और एक होता है कि मैं वहां पे आई हैव देयर एंड आई हैव स्पेंड 2-3 सेकंड एटलीस्ट देयर, सो इट विल काउंट एज अ व्यूएबल इंप्रेशन। सो ये इंप्रेशन ऐसा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया, और ये ऑडियंस की पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि रैंडमली आपकी फीड पे आ गया तो लोग ध्यान भी नहीं देते बहुत टाइम, राइट? बट अगर आप वहां पे 2-3 मिनट पॉज, सेकंड एटलीस्ट पॉज करके रहे, तब भी ब्रांड की एक रिकॉल वैल्यू बैठती है जो इंसान देख रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस बेसिकली। Yeah, we have covered it very well. तो now we have a concept of cost control. तो अपन ने ये जो कॉन्सेप्ट स्पॉन्सर ब्रांड में भी कवर किया था।
इसका मतलब ये है कि एक हम्म। तरीके से मेरे को, बिकॉज अपन मैनुअली किसी के लिए बिड सेट नहीं करते। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये है कि मैंने पूरा ओवरऑल, जैसे विघ्नेश है पूरा कॉस्ट पर रिपोर्ट पर ऑर्डर यू कैन सी 130, इट मीन्स कि मैं ओवरऑल फिर मेरे को 130 से ज्यादा पे नहीं करना। ओवरऑल है, किसी पे हो सकता है ज्यादा भी जाए, किसी पे कम भी, बट मैं 130 से ज्यादा पे नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये एक होता है ऑप्शन जो अपने को अमेजोन से प्रोवाइड होता है अलग से, कि इफ यू वांट टू गो विद द कस्ट कंट्रोल, इफ यू डोंट हैव दैट मच बजट, लाइक जब कम अपने पास बजट होता है, ज्यादा बजट नहीं होता, वी हैव टू सेव अवर बजट टिल लास्ट, देन यू कैन गो विद दैट ऑप्शन। तो दैट इज मोर लाइक, then that is more beneficial at that time. You want to add something? Yeah, so the same thing, the cost control itself, the name it's saying ki you want to control your cost basically. If you're saying ki, and you can do also one thing ki if you want to bid only, if you want to bid a particular amount for all the keywords also directly, that also you can do. So you are just telling Amazon ki see, maybe for some keywords Amazon asking for 8 rupees, some for 9, some 10, or some 12 or 14. You are saying ki see, I'll give you 10. ओके, ना तेरा ना मेरा, आई गिव यू 10। ठीक है, यही मेरी कॉस्ट है और इसी के अंदर ही जो करना है करके दे। ठीक है, सो यू आर टेलिंग दैट बेसिकली। एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग, व्हेन यू आर चेंजिंग द कॉस्ट, इट विल एटलीस्ट टेक, और इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स टू इम्प्लीमेंट। ऐसे नहीं कि आपने अभी किया और 5 मिनट में हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, अप टू 72 आवर्स इट कैन टेक। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कॉस्ट कंट्रोल, नथिंग एल्स जी, क्या होता है क्योंकि टू यहाँ अपने पास डिस्कस। कीवर्ड टारगेटिंग तो होती नहीं है, जो अपन ओवरऑल टारगेट हम्म। करते हैं उस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट बिहेवियर, उसके बेसिस पे टारगेट करते हैं। तो ये इसको इसको टाइम लगता है 72 आवर्स का, मतलब समझने में कि व्हाट डू यू वांट, उसका करेक्ट, एल्गोरिदम को। एल्गोरिथम को समझने में करेक्ट। टाइम लगता है। कि तुम यदि कॉस्ट कंट्रोल पे जा रहे हो तो मेरे को टाइम लगेगा, मेरे को टाइम तो 72 आवर्स का, उसके बेस पे फिर मैं करेक्ट। आई विल स्टार्ट रनिंग द कैंपेन। तो ये इसका इसके होता है। जस्ट गो टू द करेक्ट। एड फॉर्मेट विग्नेश। So here we have an option with the ad format. Like ad format means, like in the sponsor brand we had ad, अपने पास तीन तरीके के ad format थे, the product collection, the store spotlight and video ads. बट यहाँ अपने पास जो एक तरीके से जो ad format है वो दो ही है, इमेज एड्स, क्या तो आइदर यू कैन रन इमेज और यू कैन रन वीडियो एड्स। ठीक है, तो इमेज एड्स में अपने को एक बेनिफिशियल मिलता है, बेनिफिट्स होता है ये, कि तुम प्रोडक्ट्स के साथ, प्रोडक्ट की लिस्टिंग तो अलग है ही, उसके साथ तुम एक क्रिएटिव इमेज भी तुम डाल सकते हो, वो होती है तुम्हारी इमेज एड्स। ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिकली। तो विग्नेश, इज देयर एनी? चाहे तो लोगो भी डाल सकता है, राइट, लोगो भी डाल सकता है, हेडलाइन भी हाँ, डाल सकता है। हाँ, इफ यू वांट टू, लाइक तुम्हें सिर्फ क्रिएटिव की जगह लोगो डालना है तो यू कैन, गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। तो विग्नेश, इज देयर एनी? साथ में भी डाल सकता हाँ, is there anyone who, like, who is running this ad? Can you show this? Images like they are running now. Psycho. This one. This is an image one. या तो दिस इज द गाय, ये अपने पास कौन सा डिस्प्ले की एड है, और ये जो इमेज वाला जो फॉर्मेट है उसकी एड है। मतलब यू कैन सी कि यहाँ अपने पास एक इमेज है, यहाँ उन लोगों ने एक अलग से यूज नहीं किया, उन्होंने जो प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो इमेज है वो यूज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी क्रिएटिव इमेज यूज करी है, और साइड में नीचे अपना लिस्टिंग वगैरह प्राइस वगैरह डाल दिया। तो ये जो एड्स है बिल्कुल इमेज एड्स है स्पॉन्सर डिस्प्ले की, इफ यू हैव टू रेफर इट, जस्ट गो टू द मेन। And can you show the video ads? How does it look like? Videos, it's a bit harder to find. Then leave it. बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ टाइम ना, मे बी इट्स ऑलरेडी नाइट, राइट। तो हो सकता है कि रात के 12:30 बजे कोई ऐड चल ही ना रहा हो। हाँ, हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे जैसे हम वी आर शूटिंग दिस वीडियो एट 12 AM, तो कस्टमर अभी मतलब कोई ऐड चला ही नहीं रहा, क्योंकि इसलिए ऐड नहीं चला रहा क्योंकि कस्टमर ही नहीं है, अभी कोई अमेजोन पे चेक इन जा ही नहीं रहा, इसलिए उसको ऐड कोई बंद कर रखा है। देन लीव विग्नेस, गो टू द लिटिल बिट व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। या, तो वी हैव here we have कवर्ड covered एड फॉर्मेट। एड फॉर्मेट, द इमेज एड्स अपन ने दिखा दिए, वीडियो एड्स, वीडियो एड मतलब एक वीडियो डाल सकते हैं उसमें अपन जो भी कुछ एजुकेट करना चाहते हैं यूजर को,
about our product कि how you have to use it and how it can benefit to you. So it's all about that. Okay, तो तुम कुछ भी डाल सकते हो वीडियो में. तो ad format we have covered, and just go to the next option. या हेयर प्रोडक्ट टू एडवर्टाइज, मतलब कौन से प्रोडक्ट अपन एडवर्टाइज करने वाले हैं उसको अपने को लिस्ट करना पड़ता है. ठीक है, तुम एशियन एशियन नंबर भी डाल कर सकते हैं. तो हेयर जस्ट लाइक विग्नेश शोड यू, विग्नेश जस्ट go a little bit up. Yeah. So Vignesh have add some product. So this is how you have to add the product. Just click on the add button. It will be added automatically. Yeah. Now let's talk about targeting option after that. Yeah. So in the here the targeting सबसे the sponsor display ads को जो सबसे डिफरेंट जो चीज बनाती है ना वो टारगेटिंग ऑप्शन. बिकॉज द स्पॉन्सर प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर ब्रांड एड्स में तो अपने पास कीवर्ड टारगेटिंग होती थी. अपन कीवर्ड्स के बेस पे अपन कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, बट यहाँ कीवर्ड टारगेटिंग नहीं होती. यहाँ अपन अलग तरीके से टारगेट करते हैं उसके बिहेवियर. जैसे अमेजोन के पास सबका डाटा प्रोडक्ट होता टारगेटिंग होती है, प्रोडक्ट है. टारगेटिंग होती है, हाँ, प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है, ऐसे ऐसे वो कैटेगरी बाकी टारगेटिंग ऑडियंस होती है. टारगेटिंग, बट कैटेगरी टारगेट यहाँ होती है. ये उससे कैसे डिफरेंट है, यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, देयर इंटरेस्ट, देयर पास्ट एंगेजमेंट विद द अमेजोन, उन्होंने पास्ट में क्या सर्च किया है, कैसा क्या देखा है, उसके बेस पे टारगेट करता है. और दैट्स द थिंग विच मेक्स इट स्पेशल. एंड तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट जैसे आपने डिस्कस किया, प्रोडक्ट एंड ब्रांड में तो अपने पास कीवर्ड टारगेटिंग होती है, हेयर की टारगेटिंग टोटली डिफरेंट. ओके, तो यहाँ अपने पास देर आर फोर टाइप्स ऑफ टारगेटिंग. द फर्स्ट वन इज कॉन्टेक्चुअल, सेकंड वन इज remarketing audience, the third one is in market audience, and fourth one is interest and lifestyle. अब let's discuss it. Would you like to go ahead? या सो आई टेल यू फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्या क्या होता है? बेसिकली कॉन्सेप्चुअल टारगेटिंग इज अ टारगेटिंग वेयर वी आर टारगेटिंग द प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे कि हम लोग टारगेट करते थे अपने पिछले Vignesh, just एड्स में. sorry for disturbance. Sorry for Vignesh, are you there? If you have, Yeah, I'm there. Rajat is right now talking about the contextual, so you can make it blue. Contextual, yeah. Okay, so it will be very easy to understand. Yeah. This is करेक्ट. the first one. सो कॉन्टेक्चुअल में एज आई सेड वी आर डूइंग द प्रोडक्ट टारगेटिंग. और प्रोडक्ट टारगेट में हमारे क्या क्या ऑप्शंस थे? वी हैव टू ऑप्शंस, या तो कैटेगरी होती है या तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट होती है. करेक्ट. कीवर्ड टारगेटिंग यहाँ पे नहीं होती, जैसे हमारे पिछले कैंपेन्स में होती थी, पिछले एड्स में होती थी. डिफरेंट स्पॉन्सर ब्रांड हो गया या फिर प्रोडक्ट हो गया, इसमें नहीं होती. ओके, ओनली कैटेगरी. सो हियर यू कैन सी कि आप जिस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हो उसकी कैटेगरी आपको दिख रही होगी. जैसे कि बाथ टावल, हैंड टावल, ये कैटेगरी में आते हैं. राइट, बीच टावल, बाथ टावल. आप देखना कि होम, किचन, होम फर्नीचर, ठीक है, बाथरूम Yes. लिनन, तो ये कैटेगरी का पार्ट होता है. राइट, दिस इज अ कैटेगरी. करेक्ट. Vignesh, या you तो can आप इस go. पूरी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, Yeah, like या तो आप इस पूरी कैटेगरी को सर्च. yes. Like या we यू वांट टू से one thing, समथिंग? Vignesh. No, no, I don't have to say. You, if while speaking, you can add some category and so that it will be easy to understand. Yeah, okay. Yeah, so right now Vignesh has clicked on a category, right? So you can see in contextual categories Just visible, hold right? on Ki from one second. which category you want to do it. 1 second, Rajat, sorry, bro. You can delete all this targeting, Vignesh, which you have created before. Now go ahead, bro, and finish it within the 10 minutes. Yeah, so that is the thing. Hence I have repeat कि it's just a category. ठीक है, आपकी प्रोडक्ट जिसमें होगी तो वो किस कैटेगरी में आ रही होगी. हर प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर कैटेगरी में लिस्ट होती है. ठीक है, तो वो कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे. अगर इफ यू डोंट वांट टू गो विद द कैटेगरी तो आप इंडिविजुअल एसएन सिलेक्ट करोगे. ठीक है, यू कैन शो विग्नेश, गो टू द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स. End user products. Okay. No, no. नो, नॉट हियर. उसी में था भाई विग्नेश, Yes, देयर ओनली. he's talking about Asian targeting. Individual product, हाँ, here. Okay. Okay. करेक्ट. सो यू कैन सी आप या तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हो. किसके प्रोडक्ट है ये? इज इट आवर प्रोडक्ट? नो, इट इज नॉट आवर प्रोडक्ट, इट इज अ कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट. कि उसके पीडीपी के नीचे आपको दिखे.
ठीक है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट क्या होता है कि आप कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट उसके पीडीपी के अंडर आपकी ऐड दिखे। ठीक है। सो दिस इज द सेम थिंग जो हमने पहले ही पढ़ी थी। दिस इज द सेम थिंग बट इज जस्ट कमिंग अंडर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, कैटेगरी और इंडिविजुअल प्रोडक्ट। नाउ एंड वन मोर थिंग, दिस कॉन्सेप्चुअल टारगेटिंग, मोस्टली इसके लिए हम कौन से फनल को टारगेट करते हैं? ओवरऑल ये किस फनल में आएगा? मोस्टली मोस्टली इट कैन कम एज अ कंसिडरेशन फनल। ठीक है। जैसे कि हमारे तीन फनल होते हैं, राइट? अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो ये मोस्टली आपकी कंसिडरेशन में आएगा। And the remarketing audience is the most important audience here, because this will give you the most conversion, right? So यहाँ पे कैसे होता है? I'll tell you about it. Remarketing के नाम से क्या पता चलता है? रीमार्केटिंग के नाम से पता चलता है कि मार्केट होता है, रीमार्केट होता है। रीमार्केट मतलब दोबारा किसी को हम टारगेट करते हैं, राइट? सो किसको हम टारगेट करेंगे? हेंस आई हैव टोल्ड यू दिस इज अ ऑडियंस टारगेटिंग। तो आप अपने ऑडियंस को ही टारगेट करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? बेसिकली देर इज टू ऑप्शंस बेसिकली, ओवरऑली मैं बताऊंगा तो। रीमार्केटिंग में आपके अपने ऑडियंस होते हैं, और आप आपके अपने ऑडियंस को आप दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हो, व्यू ऑडियंस एंड अ परचेज एरिया ऑडियंस। दैट मीन्स ऐसे ऑडियंस आपके जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट को पहले देखा है, जस्ट देखा है, खरीदा नहीं है उसको। दे हैव जस्ट सीन योर प्रोडक्ट बट हैवंट परचेज इट। दैट इज वन। एंड अगेन वन मोर थिंग, कि जिन्होंने ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट को परचेज किया है, आपके पास्ट परचेजर, तो एक बार वो उन्होंने आपकी प्रोडक्ट को यूज की, तो दोबारा भी वो आपसे खरीद सकते हैं। लाइकलीहुड ऑफ द कन्वर्जन इज हाई। करेक्ट। आप एक दुकान में जाते हो, एक बार खरीदते हो, तो लाइकलीहुड की, अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ उस प्रोडक्ट के साथ, तो मोस्टली आप वापस से उसी दुकान में जाओगे। इसीलिए कन्वर्जन कैंपेन होते हैं यहाँ पे। ठीक है। दिस इज द रीमार्केटिंग इज द मोस्ट कन्वर्जन कैंपेन। और बेसिकली अगर इफ आई टॉक अबाउट मोर कि आपकी ऑडियंस कौन होती है, तो आपके जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी व्यू ऑडियंस, आपकी परचेज ऑडियंस, ठीक है, ये इस बेसिस पे सिलेक्ट होता है। एंड यू कैन सी दैट हियर ऑल्सो देयर इज टू ऑप्शंस दैट विघ्नेश थोड़ा सा लिटिल अप। हाँ। व्यू रिमार्केटिंग देखो, व्यू में इज अ टू ऑप्शंस इज देयर, एंड ऑडियंस कैटेगरी में ऑप्शंस देयर। सो ओवरऑल इट्स सेइंग अ डायनेमिक सेगमेंट। तो डायनेमिक सेगमेंट कुछ नहीं होता है, बस इसके बाइफरगेशन होते हैं, व्यूज के एंड परचेस के। व्यूज के अंदर भी हमारे बेसिकली दो होते हैं, एडवर्टाइज प्रोडक्ट एंड सिमिलर प्रोडक्ट। कैन यू शो इट विघ्नेश? एडवर्टाइज प्रोडक्ट एंड सिमिलर प्रोडक्ट in the views. Yes. Just I think you have to go to the add option. is it available now? Advertise product. हाँ, व्यू This मार्केटिंग one. सिमिलर टू, हाँ हाँ करेक्ट। सो नीचे यू कैन सी कि सिमिलर टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स। ठीक है। एक होता है आपका प्रोडक्ट, एडवर्टाइज प्रोडक्ट से इन द फर्स्ट ऊपर पूरा आ रहा है, इट्स एडवर्टाइज प्रोडक्ट। एडवर्टाइज प्रोडक्ट मतलब आप किस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, दैट इज द वन। एंड सेकंड, इफ इट इज सेइंग सिमिलर टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट मतलब आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके सिमिलर प्रोडक्ट और कौन से हैं। ठीक है, उस पे वो टारगेट हो जाएगी। दिस इज द टू ऑप्शन, ना व्यू। एंड परचेज में ऑल्सो देर इज टू ऑप्शन, सेम, कि परचेज माई प्रोडक्ट और सिमिलर प्रोडक्ट। मतलब वो तो व्यू में देखे, बस कौन सा दो ऑप्शन देखे, आपकी प्रोडक्ट को देखे और सिमिलर प्रोडक्ट को देखे। करेक्ट। एंड इन परचेज में वापस से दो ऑप्शन आ जाते हैं, कि या तो वो आपके प्रोडक्ट खरीदा होगा या फिर आपके जैसा कोई प्रोडक्ट को खरीदा होगा। ठीक है। सो दिस थिंग्स इज कमिंग अंडर डायनेमिक सेगमेंट। ठीक है। डायनेमिक सेगमेंट में ये दो चीज आ गया। एंड अनदर थिंग इज कॉल्ड ऑडियंस सेगमेंट। देखो दो चीज है जहां पे लिखा है डायनेमिक सेगमेंट के नीचे दो चीज आ गई, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट एंड रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट, एंड ऑडियंस कैटेगरी Category. आई। व्हाट इज द ऑडियंस कैटेगरी? इट इज नथिंग बट इट इज द मिक्स ऑफ टू। एक कैटेगरी आ गई, तो अगर कैटेगरी आ रही है तो कैटेगरी में आप भी हो, मतलब आपका प्रोडक्ट भी है और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट भी है। सो इट्स कमिंग अंडर अ कैटेगरी। इट्स जस्ट लाइक दैट, राइट? सो आई थिंक इसमें आई डोंट थिंक सो एनी कंफ्यूजन विल देयर। इफ आई समराइज, तो रीमार्केटिंग में वो लोग आप टारगेट करते हो, आपके आपका प्रोडक्ट जिसने देखा होगा या परचेस किया होगा, या तो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट जिसने देखा होगा या परचेस किया होगा। ये आ जाते हैं डायनेमिक सेगमेंट में। ऑडियंस सेगमेंट में आ जाती है ये दोनों का मिक्सचर, अ Yes. कैटेगरी।
दैट्स इट। Yes, go just stay there remarketing. If I have to sum it up, like we have two option, views and purchase, views and purchase यार sorry. तो मतलब वेरी लेस टाइम या तो अपन दो तरीके से टारगेट कर सकते हैं, व्यूज एंड परचेज परचेज यार आई एम गेटिंग स्टक। ठीक है, परचेज हो गया, ठीक है, परचेज हम। ओके, तो मतलब जिसने व्यूज अपना प्रोडक्ट किया है, जिसने अपना प्रोडक्ट देखा है, परचेज का मतलब जो प्रोडक्ट को परचेज कर चुके हैं उनको बेसिकली अपन टारगेट करते हैं, और उस कैटेगरी को अपन उस कैटेगरी में जिसने अपना प्रोडक्ट देखा है, या इफ वी आर गोइंग विद द परचेज, तो उस कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट किसी ने परचेज किया है, उस कैटेगरी में जितने भी किसी ने प्रोडक्ट परचेज किया है उसको सबको ऐड शो करेगी। आई थिंक इट इज इनफ। ओके, नाउ यू कैन गो टू द नेक्स्ट। यू कैन एक्सप्लेन इन मार्केट ऑडियंस। या या तो द थर्ड ऑप्शन वी हैव द इन मार्केट ऑडियंस। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो अपन कस्टमर को टारगेट करते हैं उसकी सर्च हिस्ट्री के बेस पे करते हैं। ठीक है, यहाँ अपने पास लुक बैक पीरियड नहीं होता। लुक बैक पीरियड मतलब कि पिछले 30 दिन का टारगेट कर सकते हैं, 60 दिन का टारगेट कर सकते हैं। हमारी रिमार्केटिंग में अपने पास ये ऑप्शन अवेलेबल था, बट यहाँ अपने पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो शॉर्ट में बताऊं तो इन मार्केट ऑडियंस का मतलब एक कैटेगरी अपन सेलेक्ट करते हैं और अपने अपना प्रोडक्ट अपने को अमेजोन को दे दिया, और इस अपन बोलते हैं कि इस कैटेगरी में जितने भी लोग हिस्ट्री कर रहे हैं, जितने भी लोग सर्च कर रहे हैं, जितने भी लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं इस कैटेगरी के अंदर, तुम्हें सिर्फ उस कैटेगरी को पूरे को टारगेट करना है। ठीक है, चाहे इन टर्म्स ऑफ व्यूज, इन टर्म्स ऑफ परचेज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस कैटेगरी में जो भी कुछ सर्च कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्च हिस्ट्री, ठीक है, उसके बेस पे अपन इस कैटेगरी को टारगेट करते हैं, इसमें इसमें पूरे को इन मार्केट ऑडियंस। तो आई थिंक इट इज इनफ। यू वांट टू ऐड समथिंग? नो नो, दैट्स इट। बेसिकली इसका भी कॉस्ट मैट्रिक्स आपकी सीपीसी होती है, एंड मोस्टली इट इज फॉर द अवेयरनेस पर्पज ओनली। हम अब इसको रीच के लिए जनरली करते हैं, कन्वर्जन के चांसेस से कम होते हैं। बेसिकली ब्रांड की प्रमोशन होती है इससे। एंड द लास्ट थिंग इज इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल। जैसे कि इन मार्केट में क्या था कि वी आर टारगेटिंग दोज पीपल बेस्ड ऑन देयर सर्च हिस्ट्री, देयर ब्राउजिंग हिस्ट्री, कि क्या वो सर्च कर रहे हैं, और बेसिकली वो जो चीज सर्च कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है। जैसे कि ऋषि हैव टोल्ड कि उस कैटेगरी में इट इज कमिंग, राइट? आर यू देयर ऋषि? Yeah, I'm there. But it is ओके, problem. I think नो प्रॉब्लम। can we join it again for 5 minutes? Because now it's going time is going to end. How much time we have? We have 2 3 minutes. No, less than 1 minute. Okay. ठीक है, तब तक मैं कर देता ये, बट एनीवेज 1 मिनट में अब क्या ही हो। Yes, तो अभी अपन ने क्या कवर कर लिया? We have covered the all types of targeting, contextual and remarketing audience and in market audience and interest and lifestyle audience. तो बेसिकली अपन यहाँ चार टाइप की, देर आर 4 types of targeting available। तो अपन ये टारगेटिंग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो बेसिकली अपन यहाँ लोगों को इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट और बिहेवियर के तौर पे अपन उसको टारगेट करते हैं। मतलब उनकी लास्ट हिस्ट्री क्या थी, लास्ट एंगेजमेंट क्या था अमेजोन के साथ। तो ठीक है, तो ये अपन करते हैं। नाउ वी हैव द लास्ट पॉइंट फॉर द स्पॉन्सर डिस्प्ले, दैट इज क्रिएटिव पार्ट। we have covered all the types of targeting which is available in the Amazon. That's come the last point, how you will make creative. Creative is very simple. क्रिएटिव के लिए अपने को क्या करना है, लोगो करना है। जो यू कैन सी, विगनेस हैव शोड यू, लोगो पे अपने को ब्रांड्स का लोगो लगा देना है। ठीक है, हेडलाइन, विगनेस कैन यू शो एनी काइंड ऑफ हेडलाइन? जस्ट क्लिक ऑन, so here you can add your headline for the ads. कि the headline might be like Bounce towels with a 10% discount, whatever you want to give. You can take the help of ChatGPT and other AI tools. It will not show like there is no images has been added, Yeah, so it we will have. not show. You do you have any images? Yeah, as of now I don't have any. ओके, तो लेट्स इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। तो क्रिएटिव पार्ट काफी सिंपल है। लोगो में अपन ब्रांड्स का लोगो पुट कर देते हैं, हेडलाइंस अपन कुछ भी दे सकते हैं, लाइक कैची हेडलाइंस। ओके, एंड इमेज में, क्योंकि ऊपर अपन ने ऐड फॉर्मेट में इमेज सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ अपन इमेज के लिए अपन यहाँ ऐड करते हैं। तो इमेज, गो टू इमेज, इमेज, गो टू ऐड, क्लिक ऑन द ऐड।
या तो इमेज का जो साइज होता है पूरा, जो भी उसकी डिटेल्स है कि किस साइज के अंदर उस किस जेपीजी या पीएनजी, एंड क्या तुम्हें उस पर राइट डाउन करना है, नो टेक्स्ट ग्राफिक्स और लोगो एडिट टू द इमेज। ये मतलब अमेजोन की गाइडलाइन है कि यू कैन नॉट ऐड एनी टेक्स्टेड ग्राफिक्स, यू जस्ट हैव टू मेक इट योर क्रिएटिव वेब। ओके, तो कुछ ज्यादा इसमें वो नहीं ऐड करना है। तो विग्नेश, गो टू बैक। हाँ, तो इमेज क्रिएटिव पार्ट ऐसे काम करता है, ये इमेज वाला क्रिएटिव पार्ट है। इमेज के लिए तुम्हें लोगो पुट करना है, हेडलाइन इमेज। जस्ट क्लिक ऑन द वीडियो पार्ट विग्नेश, गो लिटिल बिट अप। ये जो अपन ने क्रिएटिव पार्ट डिस्कस किया ये था इमेज के लिए। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं वीडियो के लिए। तो जस्ट गो बैक टू दैट। या so here you can add two things. Okay, either you can, because video is available there, then Vignesh, how we will add the video? Go to on the click add part, because अब अपन ऐड वीडियो एड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अपन वीडियो अपलोड वीडियो, यहाँ अपन वीडियो डाल देंगे। और ये जो उसकी गाइडलाइन दे रखी है कि किस साइज के अंदर, कितने एमबी के अंदर तुम्हें उस वीडियो को डालना है, तो इट इज कवरेबल। ओके, जस्ट गो बैक। जैसे वहाँ इमेज ऐड के क्रिएटिव पे अपने पास ऑप्शन था ना, कि वहाँ अपन लोगो हेडलाइंस एंड इमेज पुट कर सकते हैं। यहाँ तो अपन वीडियो पर पुट कर सकते हैं, लोगो अपन ब्रांड का रख सकते हैं। हेडलाइंस में एंड यू कैन गिव एनी हेडलाइंस यू वांट टू गिव। ओके, यू कैन आल्सो शो बिलो देयर। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड। विघ्नेश, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? No, no, nothing. जस्ट गो टॉप ऑफ द on the top. Yeah, here we have created a campaign where we give the name of the campaign, portfolio, and started and ended, and we put the budget. The minimum budget is 50 rupees. Okay, and now after creating the campaign, अब अपने को एड ग्रुप क्रिएट करना है। ओके, तो जस्ट गो लिटिल बिट डाउन विद दिस। हाँ, विद एड ग्रुप पे अपन एड ग्रुप का नाम देंगे। उसके बाद अपन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी देंगे कि अपने को क्या गोल है। गोल क्या है, एक तरीके से रीच है या पेज विजिट है या कन्वर्जन, मतलब तुमको चाहिए क्या। ठीक है, इफ यू वांट टू गो विद कॉस्ट कंट्रोल देन यू कैन गो विद। एंड इसके बाद अपने पास आता है एड फॉर्मेट। इफ यू वांट टू रन द वीडियो एड्स, इमेज एड्स, वट एवर यू कैन रन। ओके, जस्ट गो बिलो। Cost control. इसके बाद एड ग्रुप पे गोल सेलेक्ट करने के बाद ऑप्टिमाइजर स्ट्रेटजी, अब अपने पास है एड फॉर्मेट। एड फॉर्मेट तुम जो भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी तुम रन करना चाहते हो, इमेज एंड वीडियो एड्स, इट्स अप टू यू। ये करने के बाद अपने को प्रोडक्ट ऐड करना है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू प्रमोट। ओके, तो जस्ट गो लिटिल बिट डाउन विद दिस। यस, प्रोडक्ट, गो टू द प्रोडक्ट हाउ। तो हेयर वी हैव द, लाइक यू कैन ऐड द प्रोडक्ट कि विच प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू टारगेट। अपने को कौन सा प्रोडक्ट, मतलब किस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट अपने को कस्टमर को दिखाना है, और ये कौन सा किसका ब्रांड का प्रोडक्ट होगा, अपना, ना कि किसी कंप्यूटर का, क्योंकि एडवर्टाइज प्रोडक्ट मतलब अपना प्रोडक्ट। ठीक है, जस्ट गो लिटिल बिट डाउन। टारगेटिंग, अपने पास जो लास्ट ऑप्शन आता है टारगेटिंग का, लास्ट ऑप्शन से पहले। हियर वी हैव फोर टाइप ऑफ टारगेटिंग। कॉन्टेक्सुअल, कॉन्टेक्सुअल में अपन कैटेगरी एंड आईपीटी टारगेटिंग कर सकते हैं। कैटेगरी के अंदर कैटेगरी को सिलेक्ट टारगेट कर सकते हैं, एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर किसी एशियन को बेसिकली अपन टारगेट कर सकते हैं, उसके पीडीपी पर अपनी एड शो कर सकते हैं। नाउ वी हैव ऑप्शन रीमार्केटिंग, जो कस्टमर अपन से इंगेज कर चुके हैं पास्ट में, उनको अपन टारगेट, वी कैन टारगेट देम अगेन। एंड इन मार्केट ऑडियंस, उस कैटेगरी के अंदर अपन वी जस्ट सेलेक्ट ए कैटेगरी, और उस कैटेगरी के अंदर जो भी सर्च हिस्ट्री है, जो भी कुछ इंगेज कर रहे हैं कस्टमर, उसका अपन टारगेट करते हैं। नाउ वी हैव ऑप्शन इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल, कि जब वी सिलेक्ट सम लाइक कस्टमर के इंटरेस्ट और उसके बिहेवियर, उसके लाइफस्टाइल के बेसिस पे अपन उसको टारगेट कर सकते हैं। तो दीज आर द ऑल इनफ, एंड जस्ट गो बिलो विग्नेस। या नाउ लास्ट पार्ट इज वी हैव लेफ्ट, एंड दैट इज क्रिएटिव। क्रिएटिव अपन इमेज के अकॉर्डिंग, वीडियो के अकॉर्डिंग अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली लास्ट आई वांट टू रिपीट, व्हाई डू वी क्रिएट दिस कैंपेन। जब अपने को कस्टमर को दोबारा टारगेट करना होता है, उसको उसके इंटरेस्ट और बिहेवियर के तौर पे टारगेट करना होता है, मतलब वो क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल टारगेट देम। एंड मेन रीजन होता है इसका कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। कंसिडरेशन मतलब इंगेज ज्यादा से ज्यादा करें, कन्वर्जन मतलब वी वांट मोर सेल्स। ओके, दैट्स इट। एंड यहाँ अपन इस स्पॉन्सर डिस्प्ले का एक फायदा ये भी होता है कि यू कैन शो योर एड्स आउटसाइड ऑफ द अमेजोन।
इन द Amazon IMDb, Amazon Prime. तो here तुम Amazon की एड शो कर सकते हो. And this is the all enough. We have covered all the things. I think thanks for watching our video till the end. Okay, Vignesh, now you can. I'm going to end this meeting. Okay. Hmm. Okay. Okay, bro. Thank you.